हर हर महादेव प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए आज मैं पहुंचा हूं जिस तरीके से जो इन बच्चों का समर कैंप का आज इनका आखिरी दिन है, तो जो मेरे साथ प्रधानाचार्य हैं तो थोड़ा सा ये दिखाएंगे किस तरीके से इन बच्चों ने क्या क्या एक्टिविटी की है। तो सर आई फाइन। थे शहीदी जो हमारे राज्य के लिए जो शहीद हुए हैं उनके बारे में अगर उसको शुरू से ही पढ़ाया जाएगा, बजाय जैसे हमने मुग़लों का और अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ा है, अगर वो भी पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है आगे जा कर के उनके अंदर भी देश भावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी। हर हर महादेव प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए आज मैं पहुंचा हूं डांडा लाखोंड में एक ऐसे स्कूल में, एक ऐसे जो हमारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय है जिसमें बच्चों को नई नई तरह की एक टैलेंट सिखाया जा रहा है। जैसे कि आज मैं बात करूं जो हमारे दूरी स्कूल हो गए उनकी तो खैर रस नहीं हो पाएगी, लेकिन जो आज हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो उनमें बच्चों को एक कल्चर एक्टिविटी जो समर कैम्प के माध्यम से सिखाई जा रही हैं, वो हमारे जो आज प्रधानाचार्य हैं है ना, बच्चों को किस तरीके से एक नया मोड़ मिले। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम सर? सर मेरे धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारा समर कैंप चल रहा है। मेरा नाम विनोद सिंह असवाल और यहाँ पर प्रधानाध्यापक हूँ। सर जिस तरीके से आज जो बच्चों में छोटी छोटी जो क्रिएशन जो टैलेंट पैदा करने का जो समर कैंप का जो आयोजन किया गया, तो इसके पीछे सर क्या मोटो रहा सर? जो हम क्लास में गतिविधियाँ बच्चों को सिखाते हैं वो तो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन ये जो 5 दिन का हमने कैंप रखा, इसके पीछे बेसिक जो थीम थी कि हम केवल और केवल प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से करवाएं। सर मैं एक तरीके से बात करना चाहूँगा आज़ादी से पहले की, जिस तरीके से जो हमारे पूर्वज होते थे, जैसे जिस स्कूल में पहले हमारे कृष्ण जी जाते थे उसी स्कूल में सुदामा ही जाते थे, कि शिक्षा व्यवस्था आज मतलब समान थी, एक राजा का बेटा एक अमीर का बेटा। लेकिन आज जैसे शिक्षा व्यवस्था को लेकर सर आप क्या कहोगे सर? पहले कुछ समय पहले की बात तो तक ये थी कि बहुत ज़्यादा वैसे बच्चे हमारे पास आ रहे थे जो बिल्कुल कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन आज की डेट में एक एवरेज आने लग गया है। और नई शिक्षा व्यवस्था ने क्या करा था, एक तो जो हमारी बुक्स हैं वो सिमिलर है, प्राइवेट स्कूलों में भी वही हैं, सीबीएसई में, और वही हमारे पास हैं। अगर हम पहले के टाइम में देखें तो पहले के टाइम में तो ये होता था कि पूरे गांव समाज का एक ही स्कूल होता था, और जैसे आपने कृष्ण और सुदामा की बात करी तो सभी बच्चे उस स्कूल में जाते थे। शिक्षा व्यवस्था जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे समाज का नजरिया भी बदलेगा, और सब समाज जो है हमारे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, वो चाह रहे हैं कि सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बोर्ड हो, सरकारी स्कूल मतलब देश में सारे सरकारी स्कूल ही रहे, प्राइवेट स्कूल बंद हो। जैसे कि आज जैसे कि आपने बताया जो हमारे स्कूल से आईएएस निकले हैं है ना, साइंटिस्ट निकले हैं, जैसे कि जो अभी ग्रेड है सरकारी स्कूल का अगर मैं बात करना चाहूँ तो 25% है सर। तो इसमें कुछ वृद्धि होगी अगर हमारी शिक्षा उस व्यवस्था एक समान और फ्री हो जाए? देखो ये तो सरकार और विभाग का मैटर है कि सरकार अगर ये चाहेगी कि पूरे एक ही शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए। थोड़ा सा बहुत बड़ा विभाग है, सरकार के पास भी इतनी अर्थव्यवस्था होती नहीं है कि मतलब इतना वो करे, लेकिन हाँ अगर किसी दिन ये ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि पूर्व में भी यही व्यवस्था थी और आज भी अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक समीकरण चलेगा। सर बस मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आज़ाद हुए में लगभग 75 साल हो गए, मैं आज देहरादून की बात करूँ जो हमारा उत्तराखंड है, उन लोगों के नाम से जिलों के नाम है जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम किया, जैसे लैंसी डाउन हो गए, डलहौजी हो गए। तो जैसे कि जो हमारे देश के शहीद हैं, जिन लोगों ने देश के लिए जो हमारे देश के लिए हमारे बलिदान हुए, तो क्या उनके नाम से जिलों के नाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो इसमें आपकी क्या राय है सर? खैर ये भी एक सरकार का मैटर है और वो इन पे शोध करते हैं कि इस तरह से इसका नाम परिवर्तित किया जाए, और अगर किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्थानीय लोगों को पहचान बनती है। सर अंत में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बात करूँ जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, जैसे वो देश में जो शहीद हैं है ना सर, अभी मेरठ में विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज खड़ा किया है उन्होंने, और जो हमारे गुमनाम क्रांतिकारी हैं उनका एक पार्क का वो किया है सर, निर्माण किया है।
तो इससे हमारे जो बच्चे हैं या जो इससे आने वाला जो हमारा यूथ है उसके मन मस्तिष्क में किस तरह का मैसेज आएगा सर? बहुत अच्छी बात है ये। अगर हम इस तरह की बात को करते हैं तो क्या होता है कि एक तो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है वो एक इतिहास बच्चों हमारी पीढ़ी के सामने आएगा। अगर उनको एक मंच दिया जाता है तो वो इतिहास हमारी नवयुवा पीढ़ी समझ पाएगी और वो ये समझ पाएंगे कि इन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। रांझा मियां छड़ दो ही नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न छड़े कुछ भी पल्ले हो गई तू